जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 30वां दिन पे काम करने वाले हैं। हम लोग जो है ना फर्स्ट और सेकंड राउंड पे काम करके ये तीसरा राउंड पे जो है ना आज का जो है ना अंतिम दिन है ना, जो कि 10वां डे है ना, तीसरा राउंड का। ठीक है, लास्ट है और आज के बाद से जो है हम लोग जो है ना साइंस पे काम करेंगे। हम लोगों का ये मैथ का सारा कंप्लीट हो गया है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी है आप बोर्ड एग्जाम में 100% अच्छा करोगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं और इन सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके डे 1 से लेकर के डे 30 तक जो है ना आप सारा वीडियो देखिए और एक एक करके सबको सॉल्व कीजिए। बहुत मजा आएगा और सारा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और है ना आसान भी है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आने को होगा। ठीक है, रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला नंबर सवाल देखने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हम लोग का पहला नंबर सवाल है यहाँ पर 91, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारा वाले घनों में विभाजित किया जा सकता है, किया गया है, तो घनों की संख्या कितना होगा। बहुत ही सिंपल, अगर देखें तो इसका 1 सेकंड में आंसर मुझे वैसे ही दिख रहा है। इसका आंसर जो है ना 5 25 पंचे 125, मतलब है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना 125 है ना होगा, है ना C4 चले कहीं घूमने चले। बहुत ही सिंपल, कैसे हुआ समझिए। यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, उसका 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में बांट सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे और इसमें से भाग करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका आयतन 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब, अब बट्टे इसका आयतन 1 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1 ही, तो इसीलिए 125 ही आंसर इसका हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो चलते हैं अगला नंबर सवाल करने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं 92 है ना, 92। बहुत ही सिंपल, देखिए क्या कर रहा है, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस सवाल को हम लोग 1 सेकंड में भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे करेंगे, फटाक से दिख रहा है मुझे ये R1² बट्टे R2² का मान दे दिया है 2/5 और यहाँ पे जो है ना H1 बट्टे H2 का मान दे दिया है 5/2। यहाँ पे देख रहे हैं हम, वैसे मुझे दिख रहा है ये दोनों कटेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ कटेगा, मतलब 1:1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या करना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। कैसे हुआ समझिए, आप लोग को नहीं समझ में आया ना तो ध्यान दीजिए कैसे हुआ। कह रहा आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ये ना होता है। अब पहला बेलन के लिए बात करेंगे तो R1H1 होगा बट्टे πr²h, दूसरा के लिए भी, लेकिन दूसरा के लिए R2H2 होगा। अब देखिए यहाँ पाई कट रहा है, R1² बट्टे R2² का मान दिया ना 2/5, दिया है कि नहीं दिया है, 2/5 आगुन है, H1 बट्टे H2 का मान 5/2 दे दिया है। तो क्या यहाँ कट रहा है, कट रहा है, 1:1 आया है ना। तो ऐसे हम लोग समझ लिए, लेकिन हम लोग शॉर्ट में भी ऐसे कर सकते थे, हम दिमाग पहले लगा लिए, आप लोग भी लगा सकते हो, है ना। अगर है ना इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो पीछे बहुत सारा सवाल बताया गया, उस पर भी आप काम कीजिए, है ना, डेली बाय डेली, है ना, जो वीडियो मिल रहा है उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल में है ना सब काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है मेरा यहाँ पर 93। क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल, यहाँ पर सवाल है tan 60 माइनस tan 30 बटे 1 + tan 60 × tan 30 का मान निकालने के लिए। इसमें मान पुट कर देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3, माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, बटे में यहाँ पर 1 + tan 60 क्या था, √3 और tan 30 1/√3। यहाँ से √3 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भिन्न घटाव करेंगे तो कितना होगा, 3 - 1 बटे √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 में से 1 गया तो 2, अब बटे में यहाँ पे भाग से गुना हो जाएगा। ठीक है, बटा में 1 होगा, ये उलट के ऊपर जाएगा, ये 2 इसके साथ लग जाएगा, तो मैं 2√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, 2 कट जाएगा, मतलब 1/√3 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन था, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। 1/√3 इसका आंसर हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज़ एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 94। क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बिंदु दे दिया है हमको, इसके बीच का दूरी 5 है, तो P का मान क्या होगा। हम लोग को पता है दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट होता है। मतलब 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, प्लस P में से 0 गया तो PA का स्क्वायर का रूट, यही दूरी हो गया। इसके बीच का दूरी 5 दे दिया है, यहाँ से रूट हटेगा उधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस P² बराबर ये रूट उधर गया तो 25 हो जाएगा ये, क्योंकि 5
का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 25 में से ये 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 16 बचेगा। तो पी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है तो रूट होगा, तो 16 का रूट है ना 4 चौके 16 प्लस माइनस 4 में आने वाला है, जो कि हम लोग को जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। ए फॉर अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। 95 देखिए क्या कर रहा है सवाल है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। सीधे सीधे फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधे सीधे 1/3 पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 7 गुने 7, ऊंचाई कितना तो 15। बस सॉल्व कर दीजिए, 7 एकम 7 कट गया, 3 5 15 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 35 गुने 22, तो है ना 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 7 77 770 सेंटीमीटर की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी फॉर बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग के सामने यहाँ पर है 96। क्या कर रहा है ध्यान देंगे। 96 में यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु इतना 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 संरेख है, तो क्या होगा इसमें रिलेशन। देखिए संरेख के लिए कंडीशन होता है, हम लोग इसे पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होता है ना। और ये भी देखें कि इसका बीच का दूरी और इसका बीच का दूरी और ये पूरे दूरी, तो इन दोनों को जोड़ने पर इस वर्ग के बराबर होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा बच्चों, हम शॉर्ट में आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप से निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो इसके बीच जो स्लोप होगा वही इसके बीच स्लोप होगा, क्योंकि जब भी संरेख होता है तो दोनों का स्लोप मतलब ढाल दोनों का क्या होता है सेम होता है। तो इसके बीच ढाल कैसे निकालेंगे, तो इसके वाई में से इसके वाई को घटाएंगे, अब बट्टे में इसके एक्स में से इसके एक्स को घटाएंगे, मतलब 0 - 2 अब बट्टे में 0 - 1 0 - 1 यही बराबर होगा इसके बीच के स्लोप का। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसके y में से इसके y घटाइए तो b - 0, इसके x में से इसके x तो a - 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया 2/1 बराबर यहाँ पे b/a। इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर क्या आ गया 2a। ये मेरा रिलेशन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चलें कहीं घूमने चलें। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। तो अगला नंबर सवाल हम लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा है कि एक त्रिभुज इसके शीर्ष ये दिया है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल है ना, इस तरह का सवाल हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाइएगा ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए ज्योमेट्री से, है ना। सबसे पहले तो इसे हमको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री से कर लेते हैं। यहाँ पर निर्देशांक में देखिए 5,0 मान लीजिए यहाँ पे 5 होगा, है ना, क्योंकि x अक्ष पे है ना, x 5 y 0, तो x की तरफ 5 y 0 मतलब इसी पे है। ये क्या है 8,0 मान लीजिए यहाँ 8 है तो 8,0 यही पे होगा, है ना। x की तरफ 8 y 0 यही x पर होगा, x अक्ष पर होगा। अब देखिए ये बिंदु कहाँ है, x 8 ही गया है लेकिन y 4 है, y की तरफ मान लीजिए इधर 4 गया है, यहाँ मान लीजिए यहाँ 4 गया है, तो ये बिंदु यहाँ होगा ना, यहाँ होगा। 8 ही है, x 8 ही है, तो क्या है 8, है ना 4, ये बिंदु हो गया। अब इसका त्रिभुज बनाएंगे तो ये मेरा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब समझिए इसको, है ना, बहुत ही सिंपल हो गया। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक गैप कितना, जब इतना 8 है इतना 5, ये कितना होगा, ये 3 ना होगा, ये कितना होगा 3 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये y है 4 होगा, क्योंकि ये गैप बराबर होगा, तो ये 4, तो 3 और 4, तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 3 गुने 4, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 इसका आंसर, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। तो कितना सिंपल में हम लोग कर लिए ना। अब इसी में आप फॉर्मूला लगाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो प्रोसेस नहीं करना था। इस तरह से हम लोग माइंड में भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे समझाना था इसीलिए इतना टाइम भी लगा इसमें। चलिए बढ़िया अगला नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। 98 नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ लिखा है बिंदु इतना जो है ना इसमें स्थित हो तो ए का मान, देखिए जब भी ये बिंदु इसका है इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई इसी के डीएनए से बना है ये, क्योंकि ये इसी का है, जब इसका है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 5 और y की जगह क्या कर लेंगे a यहाँ पे रख देंगे, मेरा काम बन जाएगा। मतलब 2x की जगह 5 तो 2 गुने 5 -3, y की जगह a बराबर 5 हो गया। यहाँ से -3a निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 में से 10 गया तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस 31, a बराबर 5/, गुना से भाग में 3, मेरा ये आंसर हो जाएगा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, और है ना देखते हैं यहाँ पर 99 नंबर सवाल यहाँ पर, ठीक है।
देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको क्या कैसे निकालेंगे, ये दिया हमको रिलेशन, हमको कह रहा है a² प्लस b² का मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वर्ड कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ड करेंगे। वर्ड करने के लिए इसको करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेंगे, तो a² क्या आ जाएगा, a² cos स्क्वायर, है ना, थीटा, प्लस यहाँ पे b² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस 2ab होता है तो 2ab, है ना, क्योंकि एक जगह इतना है तो, है ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू cos थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा कि ना। a² तो इतना का स्क्वायर, b² तो इतना का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2ab, तो इतना गुणे इतना करेंगे तो ab और cos थीटा इंटू साइन थीटा आएगा ना, तो वही लिख दिए यहाँ पर। अब बराबर में यहाँ पे 4 है तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या कीजिए, ये जो दिया है ना, इसको भी आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए अपने आप रिलेशन आ जाएगा। अब ये करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a², है ना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस b², तो यहाँ पे b² cos स्क्वायर थीटा होगा ना, a² प्लस b², चूंकि माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस 2ab, तो 2ab a की जगह इतना, b की जगह इतना, तो a साइन थीटा इंटू b cos थीटा, तो सीधे सीधे लिखते हैं a इंटू b साइन थीटा इंटू cos थीटा, लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर, यहाँ पे देख रहे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर कर दिया, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। जैसे दोनों जोड़ते हैं तो ये खचाक उड़ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। यहाँ दिख रहा है a² कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे, दोनों में है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। प्लस यहाँ दिख रहा है b² दोनों में है तो b² बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा मेरे पास। ये तो कट ही गया, बराबर इसको जोड़ देंगे तो 16 ना 25 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो a² गुने 1, यहाँ पे b² गुने 1 बराबर यहाँ पे 25 हो गया। मतलब a² प्लस b² का मान कितना आ गया, 25 आ गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना। तो बहुत ही आसान था, है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। लास्ट सवाल है इस राउंड का भी और, है ना, पूरे सेशन का भी, क्योंकि इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाएगा। इतना आप कर लिए तो इसी में आपको महारथी हासिल हो गया ना। तो देखिए, है ना, 50 का 50 आप ठोकिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है शब्द लिखा है मोबाइल, मोबाइल में या दीक्षा एक अक्षर चुना जाता है ना, जिसमें कह रहा है स्वर आने की प्रायिकता क्या होगा। स्वर मतलब, है ना, वॉवेल। वॉवेल क्या क्या होता है पता होगा आप लोगों को, A, E, I, O, U, ये क्या है, वॉवेल है, हम लोग को पता है ना। जो भी इंग्लिश में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, A, E, I, O, U क्या है, वॉवेल है ना। तो इसमें कह रहा है इसी को है ना, स्वर निकालने की प्रायिकता। अब खोजिए, इसमें सबसे पहले तो इसमें कुल कितना है, तो कुल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो नीचे में 6 होगा। हमको निकालना क्या, वॉवेल। इसमें देखिए कौन कौन वॉवेल है, O, I, E, ये है ना, तो 3 हो गया, तो 3 मतलब 1/2 मेरा ये आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, है ना। चलिए, तो ये है ना, सेशन का भी लास्ट था और, है ना, पूरे राउंड भी लास्ट था, है ना। क्योंकि इसके बाद आपको मैं, है ना, ऑब्जेक्टिव अब नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इतना अगर कर लिए 300 ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। इतना कर लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर करते हैं तो पूरे, है ना, अच्छा से पकड़ हो जाएगा आपको मैथ पे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे पूरे उम्मीद है कि आप लोग सारा वीडियो को एक एक करके देखिए और, है ना, सब एक तरफ से कीजिए, ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, है ना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से देख लीजिए, एक एक करके सब देखिए, उसको नोट बना करके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।